नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम रीजनिंग एनालॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना, तो देखेंगे यहाँ पे 25 से 13 जिस प्रकार लिखा गया उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 24 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 25, अगर दोस्तों हम यहाँ पे 25 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625 हो जाएगा। अब दोस्तों 13 लाने के लिए यहाँ पे तीनों संख्या को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा 13 आ जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 24 लिखा गया, अगर दोस्तों हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576 हो जाएगा। अब दोस्तों तीनों संख्या को उसी प्रकार से हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। 18 देखेंगे ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जिस प्रकार दोस्तों बी एच का संबंध जेपी से उसी प्रकार एफ एल का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ हमें ज्ञात करना। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे बी एच से एच पी जेपी किस प्रकार लिखा गया। तो देखेंगे यहाँ पे बी की वैल्यू देखेंगे दोस्तों 2 होता और एच की वैल्यू देखेंगे हमें दोस्तों 8 पता चल जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जे की वैल्यू देखेंगे, जे की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पी की देखेंगे, पी की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे इसे संबंधित किस प्रकार से किया गया। तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है। अगर दोस्तों हम 2 में 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और 8 में दोस्तों हम फिर 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। मतलब दोस्तों बी में 8 जोड़ा गया और यहाँ पे एच में भी 8 जोड़ा गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एफ लिखा गया, उसके बाद यहाँ पे एल। अगर दोस्तों हम देखेंगे एफ की वैल्यू देखेंगे, एफ की वैल्यू दोस्तों हमें 6 मिल जाएगा। उसके बाद एल की वैल्यू देखेंगे तो हमें यहाँ पे 12 मिलेगा। अब दोस्तों उसी प्रकार से आगे देखेंगे यहाँ पे अगर दोस्तों 6 में हम 8 जोड़ देंगे, 6 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा और यहाँ पे 12 में अगर हम 8 जोड़ेंगे, 12 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें 20 मिल जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे 20 नंबर पर दोस्तों देखेंगे क्या आता है और यहाँ पे 14 नंबर पर देखेंगे क्या आता है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर पर दोस्तों हमें एन मिल जाएगा और 20 नंबर पर देखेंगे दोस्तों हमें टी मिल जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों एफ का संबंध या एन से हो जाएगा और एल का संबंध एन से हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन डी में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह इसी स्थान पर देखेंगे क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे 34 है, 34 के बाद 42, 50, 56, 62, 66 दिया गया है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें क्या मिलेगा। तो देखेंगे यहाँ पे 34, अगर दोस्तों 34 में देखेंगे यहाँ पे 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 42 हो जाएगा और 42 में दोस्तों फिर हम 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 50 मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे 50 में अगर दोस्तों 56 लाना होगा तो हमें यहाँ पे 6 जोड़ना होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 56 में दोस्तों अगर हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें 62 मिल जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे आगे यहाँ पे 62 है और यहाँ पे 66, अगर दोस्तों हम 62 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 66 हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या जोड़ा जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 बार 8 जोड़ा गया, उसके बाद 2 बार 6। अब दोस्तों यहाँ पे 4 जोड़ा गया है तो हम देखेंगे 4 एक बार जोड़ा गया तो हम 2 बार करेंगे तो यहाँ पे 4 फिर जोड़ देंगे, 66 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमें 70 मिल जाएगा। 70 देखेंगे ऑप्शन सी में है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे दी गई शब्द को दाहिने ओर रखा जाए तो दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ दिया गया तो इसे हम अगर दाहिनी तरफ इस दर्पण में रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो इसी को हमें ज्ञात करना। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे ई है, ई को अगर दर्पण के सामने रखेंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों ए है, ए को दर्पण के सामने रखेंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे यस है, यस को दर्पण के सामने रखेंगे तो इस प्रकार बनेगा और डी को दर्पण के सामने रखेंगे तो हमारा इस प्रकार बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4, अगर 3 को दर्पण के सामने रखेंगे इस प्रकार बनेगा और 4 को रखेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे के है, के को दर्पण के सामने रखेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन डी में इस प्रकार से दिया गया तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
यदि 9 @ 3 बराबर 72 और 4 @ 7 बराबर 82 लिखा गया तो उसी प्रकार 8 @ 3 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 9 @ 3 लिखा गया। अगर दोस्तों हम 9 @ के स्थान पर 3 लिख करके यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे 72 हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 72 किस प्रकार से आएगा। दोस्तों अगर यहाँ पे 9 है, @ के स्थान पर गुणा के चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पे 27 मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 27 मिलेगा। अगर दोस्तों हम आपस में दोनों को चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें 72 मिल जाएगा और 72 यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 4 @ 7 लिखा गया। अगर दोस्तों हम 4 × 7 कर देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा दोस्तों 28 मिल जाएगा। अब दोस्तों 28 को दोनों संख्या को आपस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें 82 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8 @ 3 लिखा गया। दोस्तों अगर करेंगे हम 8 × 3 कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा दोस्तों 24 मिल जाएगा। अब दोनों संख्या को अगर हम आपस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें 42 प्राप्त हो जाएगा। 42 देखेंगे ऑप्शन डी में है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत संख्या पर दोस्तों देखेंगे क्या होगा। दोस्तों कह रहा है कि 4 के विपरीत फलक दोस्तों कौन सी संख्या होगा। तो दोस्तों यहाँ इस क्वेश्चन को हमें बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों चलते इसे देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें कुछ कॉमन को ढूंढेंगे, उसके बाद दोस्तों हम घड़ी की दिशा में घूम करके इसे ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इस पासे को ज्ञात करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों देखेंगे दोनों संख्या में दोस्तों हमें 3 कॉमन मिल रहा है तो हम 3 को इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम घड़ी की दिशा में इसे घूमेंगे तो हमें 3 के बाद 4 मिलेगा, 4 के बाद हमें 1 मिल जाएगा। अब दोस्तों आगे देखेंगे यहाँ पे भी 3 लिखा गया तो हमारा 3 दोस्तों कॉमन हो जाएगा और उसके बाद हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 3 के बाद हमें 2 मिलेगा, 2 के बाद यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 4 के विपरीत पूछ रहा है, 4 के विपरीत हमें दोस्तों 2 प्राप्त हो जाएगा। 2 देखेंगे ऑप्शन ए में है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जिस प्रकार 24 का संबंध 48 से उसी प्रकार 28 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें क्या मिलेगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 24 से 48 किस प्रकार लिखा गया। अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 24, अगर 24 224 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें 48 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 28 है, अगर दोस्तों 28 में हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें 56 मिलेगा। 56 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं तो हमें फिर गलत आंसर मिल जाएगा। चलते अब इसे देखेंगे किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 24 लिखा गया है तो देखेंगे दोस्तों, अगर हम दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 24, अगर 4 में हम 2 माइनस करेंगे तो हमें 2 यहाँ पे मिलेगा। अब दोस्तों इसी 24 को अगर हम इस 2 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमें 48 मिल जाएगा। 48 यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 28 लिखा गया। अगर दोस्तों हम 8 में -2 करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 हो जाएगा और 4 में इसी 28 को हम गुणा कर देंगे तो हमें दोस्तों यहाँ पे 168 मिल जाएगा। 168 देखेंगे दोस्तों ऑप्शन ए में तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।